बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बाद या इनको ख़रीदने के बाद, यानी कि अगर आपने ऊपर रेटों में ख़रीदे हैं और इनके रेट अभी नीचे आ गए हैं आपकी परचेज़ प्राइस से, जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रीमा, SSGC, TRG, कोसोम, KOSM और WTL जैसे स्टॉक्स, इनमें अगर नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपने जब इसमें पैसे लगाए थे, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम क्या था। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी कि 1 से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट आप कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और इस वक्त लॉसेस हो रहे हैं इन शेयर्स में, तो आपको एक तो ये ऑप्शन है कि आपने लॉसेस को कट करें। अगर स्टॉक्स ने आपका स्टॉप लॉस लेवल क्रॉस कर लिया है, जैसे कि 10 से 15% से ज़्यादा गिर गया है, तो एग्ज़िट कर लेना बेहतर होता है। इमोशनल अटैचमेंट से बचा जाए। लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शन 2 ये है कि आप स्विच कर लें स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर। WTL हो गया, कोसम हो गया, ये स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, लॉन्ग होल्ड रिस्क बड़ा होता है। इनकी जगह स्टेबल और डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में स्विच करना बेहतर हो सकता है, जैसे कि मीज़ान बैंक, एंग्रो होल्डिंग्स, HBL, FFC, लक, DGKC, MLCF वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के 1 से 2 साल के लिए या 3 साल के लिए सोचा है, तो फिर री-इवेल्युएट करें फंडामेंटल्स को। जैसे कि TRG टेक स्टॉक है, वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें। SSGC गवर्नमेंट कंट्रोल गैस यूटिलिटी है, सर्कुलर डेट और पॉलिटिकल फैक्टर्स इसे इफ़ेक्ट करते हैं। फिर नंबर 3 प्रीमा, डायरी सेक्टर का शेयर है, लेकिन लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स कम होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी है। WTL और कोसोम हाई रिस्क पेनी स्टॉक्स हैं। अगर 2 से 3 साल के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किए तो फिर तो कोई मसला नहीं। इन स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करें। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं और सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से गिरावट है, तो होल्ड करना बेटर आइडिया हो सकता है। ऑप्शन 2 एवरेज डाउन केयरफुली। अगर आप श्योर हैं कि स्टॉक का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे प्राइसेस पर थोड़ा और इन्वेस्ट करना एवरेज डाउन एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। मैं एक स्क्रीन पर टेबल शेयर कर देता हूं, उसको आप देख लीजिएगा। उसके हेल्प से आप उसको एवेल्यूएशन कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे चल जाएगा। इसके अलावा हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट किया करें। कभी फोमो पे ना जाएं। जैसे कि अभी 2 दिन से एक स्टॉक बढ़ रहा है ICIBL, और आज भी ऊपर का अपर कैप लगा हुआ है, तो ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, आम इन्वेस्टर नहीं कर सकता, कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर ये मालिकान को पता होता है वो करते हैं। तो इसलिए इसको फोमो कहा जाता है। भागते हुए अपर कैप लगते हुए शेयर्स के पीछे यकदम नहीं पड़ना चाहिए। बस अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे चैनल को, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए, बेल आइकॉन को टैप किया कीजिए। अल्लाह ताला आपको कर्ज मर्ज से बचा के रखे, फ़ायदे नसीब फरमाएँ, नुकसानात से बचाएँ। मैं ममरेज़ ख़ान, मेरी तरफ से बेस्ट रिगार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।